नमस्ते साथियों। फोर्थ ग्रेड की कक्षा में आपका स्वागत है। फोर्थ ग्रेड में हम हिंदी की कक्षाएं कर रहे हैं। ठीक है, कल से परीक्षाएं चालू होने वाली है, तो ये आज हमारी लास्ट क्लास है फोर्थ ग्रेड के लिए। और बाकी देखते 4 दिन चलने वाली है। अगर कुछ लोगों के बाद में हो तो बता देना, तो कल परसों भी क्लास ले लूंगा, है ना। अगर आप बाकी क्लास भी देखोगे तो ये हमारी 9वीं कक्षा है, तो बाकी 8 भी देखोगे तो सब मिला के लगभग आपके पास में 450 से 500 प्रश्न हो जाते हैं। तो इतने काफी है आपकी प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए काफी है, और आप एक दिन में कर भी सकते हो। ठीक है, तो आज हम चलिए, आज की जो क्लास है उसमें हमारे पास में 40 प्रश्न है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कौन सा अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य पूछा है आपसे कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। आज मैं यही रहूंगा, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे चंद्र बिंदी है, तो बिल्कुल सही है। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है सज्जन लोग। मैंने आपको वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि वाले इसमें बताया है कि सज्जन अकेला आएगा या फिर अच्छे लोग आएगा, है ना। साथ में सज्जन के साथ में लोग नहीं आएगा, ये मैंने उसमें बताया है। ऐसे कुछ 10-15 पॉइंट बताया है जो चीज हमको ध्यान रखना है वाक्य शुद्धि में। जो क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिए, बहुत ही जरूरी क्लास है वो आपके लिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि यह है सत मतलब अच्छा, और जन, जन का अर्थ होता है लोग, जनता। तो जब जन यहाँ पहले ही है, यहाँ लोग की आवश्यकता नहीं है, तो दोनों चीज नहीं आएंगी। यहाँ होना चाहिए सज्जन भला ही सोचते हैं, ये होना चाहिए, लोग नहीं होना चाहिए था। ये वाक्य कैसा है? अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य पूछा तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या तुम कॉलेज जाते हो? तो यहाँ प्रश्न किया है तो प्रश्नार्थक चिन्ह है, तो बिल्कुल सही है। अभी तक पत्र नहीं मिला है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों वाक्य सही है। ये सज्जन लोग वाला जो वाक्य है वो गलत है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। व्याकरण की दृष्टि से आपको क्या बताना है? अशुद्ध वाक्य बताना है। वह दंड देने योग्य है। अब जब हम योग्य की बात करते हैं तो किसी अच्छे काम के लिए करते हैं, है ना। तो यहाँ क्या होना चाहिए? वह दंड के लायक है, या वह दंड का पात्र है, ये होना चाहिए। योग्य यहाँ पे हम नहीं लाएंगे, योग्य यहाँ अनुचित है, तो ये वाला वाक्य गलत हो जाता है, पहला ही वाक्य अशुद्ध हो गया। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, तो बिल्कुल सही वाक्य है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, ये भी सही है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया है, तो ये भी वाक्य सही है। जो गलती है वो पहले वाक्य में दी है कि व्याकरण की दृष्टि से ये जो योग्य शब्द लगा रहे दंड के साथ, है ना, दंड देने के साथ, तो वो उचित नहीं बैठता है। गोद लिया हुआ वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। जिसे गोद लिया होता लेते हैं उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? देखिए, स्वयंभू क्या है? जो स्वयं जन्मे, है ना, जिसने स्वयं ने जन्म लिया हो, तो ब्रह्मा जी को कहते हैं स्वयंभू। दस्तक, है ना, दस्तक, ये हो जाता है गोद लिया हुआ। ये हो जाएगा गोद लिया हुआ, दत्तक। या फिर इस प्रकार से भी आता है, ऐसा ऐसा बच्चा, है ना, ऐसा बच्चा जो छोटा बच्चा होता है, इसको कागजी कार्रवाई के आधार पे अपनाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो दत्तक कहते हैं। सहोदर कौन होता है? जो समान उदर से जन्मे, 2 भाई है और वो एक ही माँ से जन्मे हैं, तो क्या होंगे? सहोदर हो जाएंगे। अन्योदर मतलब अलग अलग उदर से जन्मे, मतलब अलग अलग माँ से जन्म लिए हो, तो वो हो जाता है। औरस क्या होता है? औरस पुत्र, तो औरस उसके लिए प्रयोग करते हैं जो जिससे विवाह हुआ है और उससे जो बच्चा जन्म ले, उसको क्या कहते हैं? औरस पुत्र कहते हैं। ये इनके लिए हो जाता है। जो गोद लिया हुआ है वो दत्तक हो जाएगा। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना मतलब कि गलत बात के लिए किसी से आग्रह करना, वो हो जाएगा।
वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? दुराग्रह। दूर मतलब कठिन भी होता है और बुरा भी होता है ना, दूर और आग्रह। ये हो जाएगा दूर और आग्रह हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि ये क्या है, दूर मतलब बुरा या कठिन। तो जो बुरे कार्य के लिए क्या करते हैं? आग्रह करते हैं, उसको क्या कहते हैं? दुराग्रह कहते हैं। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। दुराधर्ष नहीं होगा, दुरूह नहीं होगा, दुराशय नहीं होगा, तो हो जाएगा दुराग्रह। दो बार जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। दो बार जन्म लेने वाला के लिए कौन सा शब्द सही होगा? उद्भिज। जो जमीन फोड़ के जो जन्म ले, जो बीज होता है उसको कहते हैं उद्भिज। स्वयंभू जो स्वयं ही जन्म ले उसको स्वयंभू कहा जाता है। द्विज क्या हो जाएगा? यह है द्वि। द्वि का अर्थ हो जाता है दो, और ज मतलब होता है जन्म। तो जिसका दो बार जन्म होता है उसको क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। जैसे दांत है, तो दूध के दांत होते हैं तो टूट जाते हैं, फिर वापस से जन्म लेते हैं। तो ये दो बार जन्म लेते हैं, तो दांत को भी कहते हैं द्विज कहते हैं, ब्राह्मण को भी कहते हैं, पक्षी को भी कहते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा। भूमिज मतलब जो भूमि से जन्म ले उसको क्या कहते हैं? भूमिज कहते हैं। तो द्विज हो जाएगा जो दो बार जन्म लेने वाला, तो उसको क्या कहेंगे? द्विज कहेंगे। जो दान पर चलता हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द, है ना। जो दान पर चलता हो उसके लिए जो क्या शब्द होगा उचित? दान वृत्ति, तो यही हो जाएगा। जिसका जीवन ही दान पे चलता हो तो वो उसके लिए उचित शब्द क्या होगा? दान वृत्ति हो जाएगा। अकिंचन नहीं होगा, अकिंचन जिसके पास कुछ ना हो। अनुदान नहीं होगा, आकाश वृत्ति नहीं होगा, तो हो जाएगा दान वृत्ति हो जाएगा। अधुनातन का विलोम है। अधुनातन का विलोम क्या हो जाएगा? सनातन नहीं होगा, और सनातन का कोई खास विलोम नहीं है ना, प्रचलित विलोम नहीं है। पुरातन, तो अधुनातन का क्या हो जाएगा? पुरातन हो जाता है, तो सेकंड ऑप्शन सही। औन्नत का विलोम क्या हो जाएगा? उन्नत हो जाएगा। अद्यतन का क्या हो जाएगा? इसमें अन लगा दो अद्यतन में। देखिए जो स्वर से शुरू होते हैं, आ से स्वर है, इससे शुरू हुआ है, तो इसका विलोम बनाने के लिए अन लगा देना चाहिए। और जो व्यंजन से शुरू हुआ है उसमें अ लगा के विलोम बनाते हैं। अधिकतर ऐसे शब्द होते हैं जिनके विलोम इस प्रकार से बनते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अन अद्यतन। तो अद्यतन का विलोम क्या हो जाएगा? अनद्यतन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अधुनातन है इसका पुरातन हो जाएगा विलोम। किसान का पर्यायवाची है, बताइए। किसान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? हलदर, हलायुध, हली, बलबीर। हलधर जो हल को धारण करे, तो हल मतलब चलाने वाला, जो किसानी करते हैं, है ना। तो ये होता है किसान का पर्यायवाची। तो ये हो जाएगा हमारे पास पहला सही। और हलधर किसको कहते हैं? बलदेव को भी कहते हैं, बलदाऊ को, है ना। बलदाऊ को भी कहा जाता है। और हलायुद्ध भी किसको कहते हैं? बलदाऊ का पर्यायवाची है। हली भी बलदाऊ का है, बलवीर भी बलदाऊ का है, और हलदर भी बलदाऊ को कहते हैं। लेकिन हलदर किसान को भी कहा जाता है, बाकी किसान के लिए तीनों शब्द नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन बलदाऊ के लिए चारों शब्द होते हैं। तुर्की शब्द नहीं है, क्योंकि देखिए बलदाऊ के पास जो उनका अस्त्र है, जो आयुध मतलब उनका अस्त्र शस्त्र है, वो कौन है? तो वो हल होता है, इसलिए उनको हलायुध भी कहा जाता है। तुर्की शब्द नहीं है। तुर्की शब्द कौन सा नहीं है ये बताना। तो पैगंबर जो है वो उर्दू शब्द है, अरबी शब्द है, फारसी से आया हुआ अरबी शब्द है, ये नहीं है तुर्की। तो जाएगा हमारे पास पहला सही। बाकी बेगम तुर्की है, चेचक तुर्की है, और बारूद भी क्या है? तुर्की शब्द है।
धरती का तत्सम शब्द है। अब धरती का तत्सम क्या हो जाएगा? धरनी नहीं होगा, धात्री भी नहीं होगा। धरती का क्या हो जाता? धरित्री हो जाता। तीसरा ऑप्शन सही। ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या बनेगा? धरती बनेगा, धरा नहीं होगा। गाय मीठा दूध देती है, वाक्य में काल बताना आपको, है ना। गाय मीठा दूध देती है तो कौन सा काल हो जाएगा? तो देती है मतलब कि वर्तमान काल, और सामान्य वर्तमान हो जाएगा ये, है ना। ये क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सामान्य भूतकाल तो है ही नहीं, तात्कालिक भी नहीं होगा, संदिग्ध भी नहीं होगा। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। अब आपको जहां भी ऐसा वाया दिख जाए, अब ये इसके साथ आप लगा दो। मंगवाया, लिखवाया, बनवाया, है ना, पढ़वाया। तो ये आपको दिख जाए तो समझ जाना कि वहां कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। ये हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। जहां कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से करवाए, वो होता है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या माँ ने स्वयं नहीं किया, किससे करवाया? पिताजी से करवाया। तो प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक नहीं, आज्ञार्थक नहीं, द्विकर्मक नहीं, प्रेरणार्थक क्रिया। ये हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अग्नि शब्द का विशेषण है, बताइए। अग्नि शब्द से विशेषण क्या बनेगा? अनि नहीं होगा, आग्नेय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आग्नेय बन जाएगा अग्नि से। जैसे इसमें क्या होगा? ए प्रत्यय लगेगा। अग्नि में क्या करो? ए प्रत्यय जोड़ो, तो आगे वाला वर्ण क्या हो जाएंगे? वृद्धि तो ये आ हो जाएगा, ये ई हट जाएंगी, और ये ए की मात्रा यहाँ लग गई, और यह क्या बन गया? आग्नेय बन गया। और ये विशेषण है अग्नि का। ये हो जाएगा आग्नेय। अज्ञेय नहीं होगा, आग्नेय होगा, आग नहीं होगा। हम ताजमहल देखने जाएंगे, वाक्य में हम जो है, ये हम है, वो सर्वनाम का कौन सा प्रकार है ये बताना आपको। तो निजवाचक तो नहीं है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। निश्चय अनिश्चय नहीं है हम, है ना। यह वह होता तो हो जाता। तो जब पुरुषवाचक हो जाएगा, हम क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में भी क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा, है ना। उत्तम पुरुष सर्वनाम। अब आपको सर्वनाम में एक चीज ध्यान देना है। अगर आपसे पूछे सर्वनाम के प्रकार या भेद, तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ ले सर्वनाम की संख्या, तो क्या आंसर देना आपको? 11। आपसे पूछ ले पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, तो क्या आंसर होंगे? 3 हो जाएंगे। कौन कौन से 3 होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, और अन्य पुरुष सर्वनाम। नहीं, ये होते हैं 3। तो ये आपको ध्यान देना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। जल्दबाजी में 6 या 11 मत करके आ जाए। चलिए, कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या गया है ना। एक बार शुरू से पढ़िए, और पीछे से एक बार देखना है हाँ के पहले क्या लिखा हुआ है। सही पूछा है, गलत पूछा है, हाँ पूछा है, ना पूछा है ना। तो इसमें नहीं पूछा है। तो कार्यालय आदेश तो कार्यालय पत्र में होगा। परिपत्र भी होता है, निमंत्रण पत्र नहीं होता कार्यालय में, है ना। ये निमंत्रण पत्र क्या होता है? सामाजिक में होता है, सामाजिक पत्रों में होता है। तो हो जाएगा
थर्ड ऑप्शन सही, जो कि नहीं है। अधिसूचना होता है कार्यालय पत्र में शामिल। कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइए? यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है ना। दुखी नहीं है, देखी गई है। यह आंखों द्वारा सुनी घटना है, तो सुनी तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ द्वारा नहीं लगेगा, यह आंखों देखी घटना भी नहीं होगा, आंखों से देखी घटना है ना। ये हो जाएगा हमारे पास में पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जुडिशल का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक शब्द से पक्का एक प्रश्न आने वाला है ना। इसका क्या हो जाता है? न्यायिक हो जाएगा, न्यायिक हो जाएगा इसका सही आंसर। वैध नहीं होता, कानूनी नहीं होगा, अनुज्ञप्ति नहीं होगा। पारिभाषिक शब्दावली और पत्र वाले, इससे प्रश्न पक्का बनेगा, इसको याद ही करना होता है। इसकी क्लास मैंने डाल दी है, एक ही क्लास में सिर्फ दोनों के ही क्वेश्चन करवाए हैं, तो क्लास आप जाके देख लीजिए। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ है, क्या हो जाएगा? उचित सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना, रंग बिरंगा होना, या बेमेल या बेरंगा होना, क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाता है, चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट है उचित सामंजस्य का अभाव, है ना। जहां पे तालमेल ना बैठे वो होता है। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता तो फिर इसमें से कौन सा हम सही मानते, इसकी जगह कोई गलत ऑप्शन दिया होता तो फिर हम मानते बेमेल और बेरंगा होना, ये मान लेते। लेकिन अभी ये जो है सबसे बेस्ट है, यही होता है मूल उसका। सिर से पानी गुजर जाना, क्या होगा? सिर से पानी गुजर जाना। गहरे पानी में स्नान करना, नहीं होता है। सहनशीलता की सीमा टूट जाना, है ना। कहते ना कि अब पानी सिर से चला गया है या फिर पानी सिर पे आ गया है, मतलब कि एक सीमा लांग दी है आपने, सीमा तोड़ दी है, जो कि हद के पार हो गया। वही होता है सहनशीलता की सीमा टूट जाना, मतलब सिर से पानी गुजर जाना। यही हो जाएगा। अच्छे प्रकार से सिर धोना नहीं होगा, डूबने से बच जाना ये भी नहीं होगा। अशुद्ध शब्द है, आपको बताना है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए, विद्वता बिल्कुल सही है, जीर्ण शीर्ण भी सही है, प्रतिद्वंदी भी सही है, मल युद्ध गलत है, ये चौथा सही हो जाएगा। क्या होता है ये होता है मल्ल युद्ध। ना यहाँ डबल ल होता है, यहाँ एक ही दिया है जो कि गलत दे के रखा है। अगला प्रश्न देखेंगे। कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो कुल का नाश करे उसके लिए क्या शब्द होता है? कुलांगार, हाँ तो बिल्कुल यही होता है ना। ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुल केतु नहीं होगा, कुलावंतस नहीं होगा, कुल कुलंधर नहीं होगा। भूगोल का विलोम है, भूगोल का विलोम क्या हो जाएगा? इतिहास होगा क्या? नहीं होगा। अंतरिक्ष भी नहीं होगा, ध्रुव गोल भी नहीं होगा, खगोल हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। देखिए, ये है गोल और क्या है? भू मतलब भूमि, इसको हम कहते हैं भूगोल। और इससे ये जो दूर है ये क्या है? आकाश है। और आकाश को हम क्या किस नाम से इसका अध्ययन करते हैं? खगोल, है ना। तो भूगोल का खगोल, इसी को क्या कहते हैं हम? धरती। और धरती का विलोम क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा, ठीक है। और यही बात अगर आकाश की विलोम किया है तो आकाश का विलोम सबसे पहले क्या होगा? पाताल होगा, और उसके बाद क्या होगा? धरती। क्योंकि हम इसका विलोम किस आधार पर मानते हैं? दूरी के आधार पे। तो धरती से सबसे दूर आकाश है, इसलिए आकाश विलोम है।
लेकिन आकाश का विलोम पूछे तो उससे सबसे दूर क्या है, पाताल है, धरती के नीचे है पाताल, तो धरती से भी दूर है पाताल, इसलिए ऑप्शन में दोनों आए तो आकाश का विलोम पाताल होगा। अगर पाताल नहीं है तब आप आकाश का विलोम धरती मानोगे, लेकिन धरती का विलोम आया तो पाताल नहीं करना है, पाताल से भी दूरी आकाश की है, तो धरती का विलोम आकाश है ना। देखिए आकाश का विलोम क्या होगा, सबसे पहले पाताल होगा, और पाताल नहीं है तब आप धरती करो, और धरती का विलोम क्या होगा, धरती का विलोम क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। खगोल का विलोम क्या हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा। इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास खगोल का ये भूगोल का खगोल हो जाएगा। प्रचुर का पर्यायवाची नहीं है, प्रचुर का पर्यायवाची नहीं है। प्रचुर शब्द आपने सुना होगा कि प्रचुर मात्रा में सामग्री है, मतलब कि काफी मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में है, तो ये होता है पर्याप्त, इसका पर्यायवाची होता है। पर्याप्त प्रभुत एक ही बात है। पुष्कल और पुष्कर, ये पुष्कर जो है ये होता है तालाब, और ये पुष्कल का अर्थ होता है पर्याप्त, मतलब कि तीनों तो इसके पर्यायवाची है, पुष्कर नहीं है, ये तालाब का पर्यायवाची है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विदेशी शब्द है, अब विदेशी शब्द कौन सा होगा, कृपा, तो ये तो तत्सम शब्द है, धातु भी तत्सम है, नशा जो है वो विदेशी है, नशा कौन सा शब्द है, विदेशी शब्द है, जो हो जाएगा हमारे पास में तीसरा ऑप्शन सही है। देवता क्या है, ये भी तत्सम शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हुलास का तत्सम बताना, आपको हुलास का तत्सम रूप, ये तद्भव है हुलास, इसका तत्सम क्या होगा, ये किससे बिगड़ के बना है, विलास से नहीं, विलास से नहीं, हास्य से नहीं, उल्लास से बना, चौथा ऑप्शन सही। उल्लास ही परिवर्तन होके क्या बन गया है, ये तत्सम से क्या बन गया है, तद्भव बन गया उल्लास, तो उल्लास हो जाएगा इसका सही आंसर। वह पहुंचा ही होगा, वह पहुंचा ही होगा, मतलब पहुंच गया तो कार्य हो गया, मतलब भूतकाल है, और पहुंचा ही होगा तो हम अनुमान लगा रहे हैं, हमको कंफर्म नहीं पता तो हमको संदेह है, तो संदिग्ध हो जाएगा और भूतकाल हो जाएगा, तो भविष्य काल नहीं होगा, भूतकाल में हेतु हेतु मत भूत नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन होती तो होता, वर्तमान काल नहीं होगा, ये हो जाएगा संदिग्ध भूत, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया बताना है, जिसमें एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो, तो जो पहली क्रिया होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। राधा ने स्नान करके भोजन किया, ये दूसरी क्रिया है, उसके पहले उसने क्या किया, स्नान किया, तो स्नान करना क्या हो जाएगा, पहली क्रिया हो जाएगी, ऋतु को क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, तो यही हमारे पास सही आंसर हो गया। आकाश में बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा उड़ना क्या है, अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया। सास ने बहू से खाना बनवाया, तो अभी मैंने आपको आगे बताया कि जो बनवाया वाया अगर आ गया तो क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। रमा ने राधा से पत्र लिखवाया, तो वाया मतलब कि ये भी क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया होगी, तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया दोनों में, इसमें अकर्मक है, जो पहला वाला है राधा ने स्नान करके भोजन किया, तो स्नान करना और भोजन करना ये दो क्रिया हो गई, एक के बाद दूसरी हुई, तो जो पहली क्रिया है वो क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया, जो पूर्व में हो चुकी। विशेषण शब्द नहीं है, आपको बताना विशेषण शब्द कौन सा नहीं है। गुरुत्तर, कृपा, तो ये क्या कर रहा है, विशेषण है, विशेषता बता रहा, तो भीतर, भीतर क्या है, अव्यय है ना, ये क्या होगा, अव्यय हो जाएगा, भीतर से
भीतरी होता तो विशेषण बनता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन सही। विश्वस्त व्यक्ति, ये भी विशेषता बता रहा तो विशेषण है। विगत वर्ष, ये भी विशेषता बता रहा तो ये भी क्या है, विशेषण है ना। तो ये तीनों क्या है, विशेषण है, भीतर जो है वो अव्यय शब्द है। चलिए, मौलिक सर्वनाम है, मौलिक सर्वनाम का क्या अर्थ हो जाता है, मूल सर्वनाम, है ना, जो किसी से नहीं बना वो मूल सर्वनाम। तो मैं है, यही क्या है, मूल सर्वनाम है, मौलिक सर्वनाम। मैं से क्या बना है, हम बना है। मैं से ही मेरा बना है। मैं से ही मैंने बना है। तो ये मूल सर्वनाम नहीं है तीनों, जो मैं है वो क्या है, मूल सर्वनाम है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मौलिक सर्वनाम क्या है, मैं है। जैसे तू है तो तू भी मूल सर्वनाम हो जाएगा। तू से क्या बनता है, तुम्हें बनता है, तुम बनता है, आप बनता है। संज्ञा शब्द है, बताइए। आर्थिक स्थिति, ये क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, है ना। तो ये संज्ञा शब्द नहीं, ये विशेषण शब्द है। अपमानित व्यक्ति, ये भी क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। आदरणीय व्यक्ति, ये भी क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा तो ये भी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ये तीनों तो विशेषण शब्द हो गए। अपेक्षा, अपेक्षा क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। क्या हो जाएगी, ये भाववाचक संज्ञा। तो ये हमारे पास संज्ञा शब्द हो गया अपेक्षा, तो चौथा ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इन प्रत्यय नहीं है, आपको बताना है कि इन प्रत्यय चारों में से किसमें नहीं है। प्राचीन में है क्या, तो बिल्कुल है, प्राची है और इन है, इसमें इन प्रत्यय है। समीचीन में है क्या, इसमें भी है, ये समीची शब्द है और इन प्रत्यय है, इसमें भी है। कुलीन में देखेंगे तो कुल है, और कुल में क्या लगा है, इन प्रत्यय लगा है, तो यहाँ भी है। विलीन में किससे बना है, वी उपसर्ग है, वी क्या है, उपसर्ग है, और लीन शब्द है, तो इसी में क्या है, इन प्रत्यय नहीं है। विलीन में इन प्रत्यय नहीं है, वी उपसर्ग है इसमें। शेषण में उपसर्ग है, अंत प्रत्यय हो गया। प्रह नहीं होता है, विसर्ग वाला उपसर्ग ही नहीं होता है। अब प्रे भी किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं बचा, प्र, तो ये सही हो जाएगा। और आप देखोगे कि इसमें ए है, मतलब कि गुण संधि है ना। तो ये बना किससे है, प्र और ईसन। ये है अ और ई, तो ये क्या बन गए, ए, मतलब कि गुण और संधि। है ना, अगर आपसे पूछ ले कि इसमें संधि कौन सी है, तो गुण और संधि। उपसर्ग क्या है, तो प्र उपसर्ग हो जाएगा। चलिए, सही संधि शब्द है, इसमें सही संधि शब्द कौन सा होगा, स्त्री और उचित से स्त्रोचित होगा क्या, नहीं बनता। ये क्या है, ई है। इसके बाद असमान स्वर आ जाए तो ई किस में बदलता है, य में। य में बदलेगा तो य में क्या जुड़ेगा, उ जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, यू बनेगा, है ना, क्या बनेगा, यू बनेगा, यो नहीं बनेगा। ठीक है। और यहां से जब ई निकल गया तो यहाँ क्या बचा आपके पास, सिर्फ ये बचा, ये भी आधा है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, अब यू को इसमें जोड़ देंगे, स्त्रु। और इधर का क्या बचा है, चिद बचा है, तो इसको जोड़ दिया, तो क्या बन गया, स्त्रुचित बना है। तो ये नहीं होगा, ये होगा इसका सही शब्द। और हमसे क्या पूछा है, संधि, सही वाली संधि पूछिए, है ना। चलिए,
नदी और अर्पण, नद्यार्पण, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नदी में यहाँ क्या है, बड़ी है, और यहाँ पे अ है, तो ये सेम नियम लगा, तो यहाँ पे यह होगा पूरा, है ना, तो आ नहीं होगा, तो ये गलत है, ये क्या बनेगा, नद्यार्पण बनेगा, नद्यार्पण बनेगा, ये सही होगा। एक और एक, यहाँ क्या है, अ है और ए, ये वृद्धि संधि का नियम हो गया, और ये क्या बनेगा, ए, तो एक में ए नहीं होगा, ये क्या होगा, एक, ए एक, है ना, ए कैक, क्या हो गया, ए कैक, यहाँ क्या होगा, ए की मात्रा ना होके ए की मात्रा होगी। पितृ अनुमति, तो पितृनुमति, ये बिल्कुल सही शब्द बना है, तो क्या री है और यहाँ अ है, तो ये किसमें बदल जाता है, ये गुण संधि का नियम है, तो ये बदल जाता है आर में, नहीं ये क्या है, यन संधि का, असमान स्वर आया, तब री किसमें बदलेगा, र में, और ये आ किसमें मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, यहाँ का त आधा बच्चा है, तो र के साथ आधा त मिलेगा, है ना, आधा त और र बच्चा है, तो क्या हो जाता है, त्र बन जाता है, ये बन गया त्र, तो यन संधि है, और ये बिल्कुल सही देके रखा है, तो हमारे पास में सही कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला सही हो जाएगा। तू तुम तेरा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्य पुरुष, सर्वोत्तम पुरुष, तो मैं, है ना, हम, ये क्या हो जाते हैं, उत्तम पुरुष में आते हैं, तू तुम आप वगैरह किस में आता है, मध्यम पुरुष में आते हैं, तो ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही, अन्य पुरुष में वह वे आते हैं। कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है, बताइए, अब यहाँ पे वाया नहीं है लास्ट में, तो आपको पहचानना है, उठना सामान्य क्रिया, सुनना सामान्य क्रिया, गिरना सामान्य, समझाना आना है ना, तो इससे पहचानना है, अब समझाना है तो किसी और से कार्य करवाना पड़ेगा, है ना, अगर समझना होता, समझना, तो ये सामान्य क्रिया हो जाती, समझाना है तो क्या हो जाएगा, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है, जैसे उठना से उठाना होता, तो ये क्या हो जाती है, प्रेरणार्थक क्रिया में भी प्रथम प्रेरणार्थक, और यही बन जाता उठवाना, या फिर उठवाया, उठवाया, वाया लगा तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक कहलाती है, द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं प्रेरणार्थक के, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, तो समझाना प्रथम प्रेरणार्थक है, समझवाया होता तो द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाता, मूल शब्द और प्रत्यय सही है, मूल शब्द और प्रत्यय सही है, बताना, रुलाई मतलब रोने से संबंधित, तो रूलर आई नहीं होगा, है ना, ये क्या होगा, रो और आई होगा। खदान, खदान किसको कहते हैं, जहां पृथ्वी में कहीं खोदा जाता है तो उसको खदान कहते हैं, तो खद नहीं होगा, क्या होगा, खोद, खोदरान से, दोबारा 2 और 12 बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, तो तीसरा ऑप्शन सही, सिंचाई, तो सिंच और आई नहीं होगा, ये क्या होगा, बड़ी की मात्रा, सिंच और आई, ना क्या हो जाएगा, सिंच और आई हो जाएगा, ठीक है, तो आई जैसे जुड़ेगा तो ये जो बड़ी है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, अप्रत्यय नहीं है, अप्रत्यय किसमें नहीं है, ये बताना है, स्वर में अप्रत्यय है, क्योंकि यह सुर शब्द, और अप्रत्यय से क्या बना, स्वर बन गया, भार में भी है, ये है भार, और अप्रत्यय लगा तो क्या बन गया, भार बन गया, कौशल में शब्द है कुशल, और अप्रत्यय लगने से क्या बन गया, कौशल बन गया, सरस में क्या है, स और रस, इसमें अप्रत्यय नहीं है, तो चौथा ऑप्शन सही, क्योंकि अप्रत्यय नहीं पूछा है। जैनेन्द्र का संधि विच्छेद बताइए, जैनेन्द्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो आपको पता है जैन होता है, तो जैने वाले ऑप्शन काट दो, अब जैन, जैन बचा, इंद्र नहीं होता है,
इंद्र होता है, ये पता है, तो जैन और इंद्र हो जाएगा। ये हमारे पास में चौथा ऑप्शन सही। तो इसमें संधि कौन सी है? इसमें संधि है गुण संधि, ना गुर्स और संधि। आंख का अंधा नाम नयन सुख, इस मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ क्या है ना? आंख का अंधा और नाम नयन सुख, आंख से तो अंधा है, उसका नाम रख दिया नयन सुख की नयनों से उसको सुख मिले। ठीक है। देखिए, गुण के विरुद्ध नाम होना, तो इसका देखिए आंख तो अंधी है और इसके विरुद्ध नाम दे दिया कि नयन से उसको सुख मिले, जब उसको दिख ही नहीं रहा तो नयनों से क्या सुख। तो ये क्या है? गुण के विरुद्ध नाम होना, तो यही इसका सही अर्थ हो जाएगा। आंख की रोशनी जाना नहीं होता है, नामकरण करना नहीं होता है, संतुष्ट तो होना भी नहीं होगा। अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ है, अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? हानि ही हानि होना, नहीं होगा। अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, अब वहां का राजा ही, राजा क्या अंधा है, उसको न्याय वगैरह कुछ नहीं दिखता है, तो वहां की प्रशासन भी क्या हो जाएगा? वो भी कुप्रशासन हो जाएगा। यही होता है अयोग्य शासक के कारण वहां की जनता जो है कारण क्या हो जाएगी? कुप्रशासन। लाभ कम हानि ज्यादा नहीं होगा, मालिक से दुश्मनी करना भी नहीं होगा। चलिए, ये हमारे पास लास्ट प्रश्न था। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।